बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की इस साप्ताहिक बैठक में। आज के समय में पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से अलग अलग मुझे लगता है कि बेचन जी भी आ गए, इनको भी मैं एडमिट करता हूँ, फिर जो है इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो जिस प्रकार से पत्रकारों पे देश भर में खबरें आ रही हैं प्रताड़ना की, अलग अलग जगह पे, कहीं प्रशासन द्वारा, कहीं नेताओं द्वारा, कहीं ठेकेदारों द्वारा, कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों द्वारा, तो ऐसा लग रहा है कि गुनाह हो गया है पत्रकारिता करना। ऐसा लग रहा है कि पत्रकारिता करने की सजा दी जा रही है बहुत सारे लोगों को। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से एक घटना आई, बलिया में एक घटना आई, और पहले भी होती थी चीजें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर है नहीं। समूह में किसी एक व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, समूह में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के आने वाले समय का कहीं ना कहीं एक आईना दी जा रही है। हालांकि बड़े स्तर पे जरूर कार्रवाई के संकेत मिले हैं, लेकिन लोग चटकारे ले लेके सुन रहे हैं, चटकारे ले लेके फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिस प्रकार से थाने के अंदर से कोई तस्वीर वायरल हो जाती है, वायरल हो क्या जाती है, वायरल की जाती है, लॉकअप के अंदर के बंद की तस्वीर है। वो ऐसा लग रहा है कि पत्रकार कम्युनिटी को डराने की कोशिश हो रही है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो दूसरे लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मूल प्रश्न ये है कि क्या पत्रकारिता वाकई इस जगह पर पहुंच गई है जहां लोकतंत्र में उसकी जरूरत ना हो। और इसी विषय पे चर्चा करेंगे, मित्रों की राय सुनेंगे। इस एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं हमारे साथ, अभी फिलहाल सुधीर जी जुड़े हुए हैं, अशोक पवार जी। अशोक पवार जी, एक बार ऑडियो कनेक्शन आप सही करने की कोशिश कीजिए। बेचन यादव जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अशोक पवार जी, ऑडियो आपका ठीक हो गया। तो सवाल यही है कि पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो कहाँ तक उचित है और उसका सलूशन क्या है। मैं सबसे पहले मैं सुधीर के पास ही आऊंगा। सुधीर, आप इस पूरे परिदृश्य पे नजर रख रहे हैं और जो खबरें अपडेट हो रही हैं उसको भी आप देख रहे हैं। पत्रकारिता के तौर पे आप लगातार काम करते रहे हैं, क्या आपको नजर आता है कि इसका रीजन क्या है और सोल्यूशन क्या है? सुधीर। शुक्रिया मिथिलेश जी और मौका देने के लिए। बात ये है कि देखिए आज का पूरा परिपेक्ष देखें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पत्रकारों को ना दो धड़ों में बांट दिया गया है। सरकार के पक्ष में जो बात करते हैं उनको एक टर्म दे दिया गया है कि वो गोदी मीडिया वाले हैं और वो ऐसा करते हैं। दूसरा जो पक्ष है जो सरकार से सवाल पूछता है या जो करता है उनको बताया जाता है कि ये देश विरोधी हैं, नक्सली हैं, इस टाइप की गढ़ दिए गए हैं। तो पत्रकारों में नहीं मतलब मुझे लगता है कि जो हमारा हश्र है, जो चीजें हो रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण यही है कि पत्रकारों में खुद की एक यूनिटी नहीं है, खुद में ही लड़ाई है। कभी नहीं देखा गया सरकार पत्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन आज के स्टूडियोज में देखिए आप, छोटे से लेके बड़े तक लोग अपने साथियों को ही कटघरे में खड़े करते हैं। उन पर ही आपत्ति है, उनका कंपटीशन खुद ही उनसे ही है कि वो गोदी मीडिया है, वो नक्सली हैं, एक दूसरे पे आपेज पटाजेब चलते रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी खुद की यूनिटी नहीं है, हमारी खुद की एक लाइन नहीं है, हमारे खुद के एक एसेट नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और कहते हैं कि जब यूनिटी हमारी खुद की दरकती है तो उसका फायदा सब लोग उठाते हैं। वो बांट उनको जब लग रहा है कि सामने वाले लोग बट रहे हैं तो वो और ज्यादा उस खाई को पाटने का काम है। जैसे कि ये जो प्रकरण आया, ताजा प्रकरण, वो किसी भी अधिकारी या के जहन में कैसे आया होगा कि ऐसा कर दें, क्योंकि उनको पता होगा कि भैया पूरे जिले में पत्रकारों का एक धड़ा है, जो हम कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, और एक जो धड़ा है वो करेगा तो क्या कर लेगा। तो वो बट गए। जबकि हमारी मतलब मेरा मानना ये है कि भले मतभेद हों आपकी कार्यशैली में, आपकी विचारशैली में, चीजों में, लेकिन हम जब एक काम, जैसे पॉलिटिशियंस का एग्जांपल ले लीजिए आप, भले उनमें मतभेद हों, अलग अलग पार्टियों में वो काम करते हों, लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पर उनकी शिष्टाचार की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। किसी शादी संबंध होता है तो एक साथ मिलते रहते हैं, कई सारे सार्वजनिक मंचों पर एक साथ वो मंच साझा करते हैं, एक मैसेज जाता है। हम लोग भी, हमारे नजरों में बना हुआ है कि भाई ये वोट के लिए कुछ भी करें, ये सारे नेता थाली के एक चट्टे बट्टे हैं, ये आपस में गले मिल लेते हैं, आपस सारा सिस्टम होता है और बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन पत्रकारों में ये मुझे कमी लगती है कि हम एक दूसरे की कॉलर पकड़ रहे हैं।
हमारे अंदर वो नहीं रह गई कि हम मन साझा कर पाए, चीजें कर पाए और एक जगह बैठ पाए, और उसी के दुष्परिणाम है कि हमें इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार की देखिए तस्वीरें बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका हर तरीके से खंडन होना चाहिए। और हर तरीके किसी भी कोई भी तरीका हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया वो मानवता, एक इंसानियत के लिहाज से भी गलत है। वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो पत्रकार नहीं होते, लेकिन यदि कोई इंसान भी होते और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए तो वो भी गलत है, क्योंकि सभी की एक फैमिली है, डेकोरम है, चीजें हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ये जो मानवाधिकार का भी एक बड़ा उल्लंघन है कि इस तरीके की कृत्य नहीं होने चाहिए अधिकारियों के द्वारा। खासकर वो अधिकारी जो एक प्रशासनिक ढांचे के अंदर एक बड़ी पढ़ाइयां करके आए हैं और समाज के लिए एक रोल मॉडल हैं, उनके द्वारा इस तरीके के जब परिदृश्य सामने आते हैं तो निश्चित रूप से निराशा तो होती है उनकी कार्यशैली पे, चीजों पे। लेकिन बतौर पत्रकार हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां कैसे बनकर आ गई और ये परिस्थितियां क्यों आ गई कि जो चीजें नहीं हो रही थी वो खुलकर आने लगी। मैं मानता हूं कि ये चीजें पहले भी होती रही होंगी कालखंड में, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से या इस तरीके की छवियां कि कोई अधिकारी आपके साथ गलत व्यवहार भी करे, उसके बाद उसके अंदर इतना साहस भी है कि वो आपकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पे डाल दे या पब्लिकाइज कर दे। भले ही अब सरकारें, प्रशासन उन पर कोई कार्यवाही कर दे, चीजें कर दें, लेकिन कटु सत्य तो ये है कि जो नुकसान उस संबंधित उस तस्वीर में नजर आ रहे लोगों का होना था वो हो गया। वो अपनी फैमिली, परिवार, सोसाइटी जब भी लोग जाएंगे तो लोग उनकी एक नई पहचान हो गई होगी कि यार ये तो फलाना आदमी है जिसको पुलिस की तस्वीर वायरल हुई थी। तो वो चीजें हैं, उसके लिए हमें और आपको भी बहुत आत्ममंथन की जरूरत है कि हम लोगों के जो अंतर विरोध हैं वो खुलकर इस तरह क्यों जाहिर होने लगे। गांव में लड़ाइयां होती हैं, चार भाई होते हैं, उनके अंदर मतभेद होते हैं, लेकिन यदि सामने वाला कोई आता है तो हम चार एक साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मुझे ये बड़ी कमी लगती है कि चीजें नहीं है। विरोध प्रदर्शन की बात भी देखिए, इतनी बड़ी चीज हो गई, उसके बाद भी राष्ट्रीय कितने मीडिया संस्थानों ने इस प्रकरण पर डिबेट की, सरकार को घेरा, सवाल किए, चीजें की। एक छोटी सी कार्रवाई हो गई कि वहां के डीजी को तलब कर लिया गया, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, और वो छोटी सी चीजें करके सब कुछ खत्म कर दी गई। कुछ चीजें कमियां भी हैं, जैसे आपको याद हो एक पहले प्रकरण हुआ था, कुछ दिनों पहले ही का मामला है, उन्नाव में प्रकरण हुआ। ये भी सवाल है कि लोग आपके समर्थन में क्यों खड़े नहीं होते हैं, इसके भी जवाब हमारे पास हैं। उन्नाव में प्रकरण हुआ, एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक पत्रकार को सार्वजनिक रूप से झापड़ मार दिया। उसमें बड़ी उग्र चीजें हुई, स्थानीय लोग एग्रेव हुए, चीजें हुई, विरोध हुआ। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब मामला बढ़ता रहा तो वो संबंधित अधिकारी उनके घर गए और गले मिले और मान लिया, गले मिले और सारी चीजें खत्म हो गई। तो बात ये है ना कि लोग भी सोचते हैं कि यार हम क्यों इनके साथ खड़े हों, इनके साथ खड़े होंगे, इनके लिए सब कुछ करेंगे, कल को ये उन्हीं अधिकारियों के साथ जाके गले मिलेंगे और वो अधिकारी सॉरी मांग लेगा और कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो इंडिविजुअल रूप में हमारे भी जो मौलिक अधिकार है और हमारी भी जो स्टैंड है हमको क्लेरिफाई होना पड़ेगा। और यही चीजें हैं कि मतलब ये कुछ बेसिक चीजें मुझे लगता है कि हमारे खुद के अपने स्टैंड होने चाहिए और आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हम हमारी कार्यशैली क्या है। अगर हम उनसे समझौता नहीं करते हैं तो सब लोग हमारा समर्थन करेंगे, और करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। बड़ी सटीक आपने बातें कही सुधीर, और हकीकत ये है कि कोई अधिकारी ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा कर सके, और करने के साथ साथ उसकी वीडियो वायरल कर दे। तो ये अपने आप में बेहद एक समाज का आईना दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो कहा जाता है कि अगर आपके पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका है। मैं बेचन प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करूंगा, बड़ी देर से जो है ऑन ऑफ हो रहे हैं, संक्षिप्त में आप लोग बात कहिए क्योंकि बड़ा कम समय बचा है। बड़ी देर से हम लोग और सुधीर थे दो लोग, तो बड़ा कम समय है। 1 मिनट में बेचन प्रसाद जी अपनी बात कहें इस मुद्दे पे, जो पत्रकारों पे अत्याचार हो रहे हैं, क्या कारण है, निवारण है, संक्षिप्त में। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं बहुत दिनों बाद जुड़ पाया, इसके लिए खेद है हमें। कुछ समस्या तुरंत रही, इसलिए नहीं जुड़ पा रहा था आप लोगों से। मैं चाहता हूं कि जो हमारे पत्रकार साथियों के साथ हो रहा है, हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के जितने भी साथी हैं, ये बहुत
निंदनीय घटना हो रहा है। हम इसको लेकर के हम इसकी आवाज उठाएं। हम जो पत्रकारों पे उत्पीड़न हो रहा है, छोटी छोटी मामलों को लेकर के पत्रकारों पे खबरें प्रकाशित करने को लेकर के, अभी देखिए बलिया में ही पेपर लीक के मामले को लेकर के पत्रकारों को मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया गया। आखिर देश में चल क्या रहा है आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। इसलिए न्यूज पोर्टल के सभी सदस्यों को मजबूत होकर के हम लोग पत्रकार कानून की मांग करें कि संपूर्ण पूरे भारत में पत्रकार की ये कानून का गठन किया जाए, जो कि लागू भी किया जाए इसको, जो कि हम लोग सुरक्षित हो सके। क्योंकि लगातार अत्याचार जिस तरीके से सरकार की रवैया है या प्रशासन व्यवस्था है, लगातार कई ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें, इसी बीच में अभी एक घटना घटी थी लखनऊ के करीब में, यहाँ बाराबंकी में एक पत्रकार के साथ एसएचओ द्वारा जो कि एक खबर प्रकाशित होकर हुई थी, उसी मामलों को लेकर के उसको भी बैठाया गया था, गाली गुप्ता दिया गया, कई चीजें हैं। तो लगातार ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लेकर के न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सभी भी पदाधिकारियों से मैं यही आग्रह करूंगा, इसकी कड़ा निंदा करते हुए हम लोग कानून गठन करने की सरकार से मांग करें कि हम लोगों के लिए भी एक कानून लाया जाए, जो कि विधेयक पास किया जाए। हमारे दिनेश शुक्ला सर भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ हैं, ये भी अपनी राय दें, जो कि सुना जाए भी, इस पर विचार किया जाए। और हम लोग अगली सप्ताह में किसी भी तरीके से जुड़ करके मिथिलेश सर से भी यही आग्रह है कि इस मामले को लेकर के संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि ये बहुत दुखद पूर्ण घटना हो रही है सर, जो कि ये देखिए देखने के बाद एकदम दिल जी। और समय की कमी है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल कम्युनिकेट हो गई है। और सुधीर ने भी आपसे पहले आप ही की बात ये कही कि पत्रकार एक तरह से सबसे दबा कुचला प्राणी हो गया, क्योंकि पता है कि इसके साथ कर देंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा इसके साथ। मैं बेचन भाई, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है और समझ रहे हैं, और निंदा जारी रहेगी, लेकिन हकीकत ये है इस कि चीज को लेकर के यही नहीं मामला ये भी उठ रहा है कि न्यूज पोर्टल के लोग चला रहे हैं, ये कैसे मान्यता प्राप्त हो सकते हैं? कैसे ये पत्रकार, कैसे सरकार इनको माने कि ये पत्रकार हैं? आखिर किसको सरकार मानेगी कि ये पत्रकार हैं, कौन नहीं है? सरकार सूची जारी करे ना कौन पत्रकार है। मुद्दा भटक जाएगा, और सरकार के जारी करने से देखिए अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। मैं कहता हूं, अभी श्रीमान निराला जी हैं, अभी वहां पे बक्सर में रैली भी हुई थी पत्रकारों के समर्थन में लेके, हम सबने देखा। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं कि कम से कम पत्रकारों के साथ खड़े हुए। बट निराला जी, आप वकील भी हैं, अगर यही कांड वकीलों के साथ हुआ होता तो, अगर डॉक्टरों के साथ हुआ होता तो, टीचर्स के साथ हुआ होता तो, निराला जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बस 3 प्रश्नों पे थोड़ा अपनी राय रखें। अगर ये ऐसा ही कुछ वकीलों के साथ अगर पुलिस ने करने की हिमाकत की होती तो, श्रीमान निराला जी। लगता है कि कहीं व्यस्त है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बड़े दिनों बाद आप जो है जिम्मेदारियों में लगे हुए थे, आप आए। ऑडियो ऑन कीजिए और इसी प्रश्न का जवाब दीजिए जो निराला जी से ने कहा। अगर यही चीज 3 लोगों का मैंने नाम लिया, 3 कम्युनिटी का, वकीलों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर ऐसा कुछ डॉक्टरों के साथ हुआ होता, टीचर्स के साथ हुआ होता, इवन जो व्यापारी हैं, जो दुकान लगाते हैं, किसी एक व्यापारी के साथ ऐसा हुआ होता, तो भी ऐसा ही रिएक्शन रहता समाज का क्या? दिनेश जी, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा भाई साहब। हेलो हेलो, हाँ, अब आ रही है आवाज आ रही। देखिए, जहां तक बात है डॉक्टरों की, वकीलों की, तो वो लोग एक पेशेवर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं। उनमें थोड़ा सा दिमाग है, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी एकता होती है। अगर एक वकील के खिलाफ कोई गया तो दूसरा वकील उसके लिए नहीं खड़ा होता। लेकिन हमारे आप में हम लोग उन लोगों से ज्यादा इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि एक दूसरे को वहां ले जाकर के भिड़ा करके उसको फंसा करके बाहर से तमाशा देखता है। सबसे बड़ी कमी ये है, जो थोड़ा सा भी मान सम्मान पा जाता, खुद को इतना बड़ा पत्रकार अपने आप को मानने लगता कि छोटे नीचे आने वाले को वो पत्रकार समझता ही नहीं। वो तो बोलता है ये बोकस है, फर्जी हैं, फालतू के हैं। क्यों?
उनका जो चल रहा है बिजनेस व्यापार, उसके अंदर अगर कोई नया व्यक्ति आ गया तो उनको ये डर पैदा हो जाता है कि ये आकर के अब इसमें से ये हिस्सा लेगा, क्योंकि पत्रकारों की कोई गुलामी तो है नहीं, हमारी आपकी कोई सुनने वाला है नहीं। वकीलों के लिए कोर्ट है, डॉक्टरों के लिए उनका सबसे बड़ा देश का यूनियन है, हमारे लिए तो ऐसा अरे कुछ तो तो ये है नहीं। यूनियन, भाई साहब ये यूनियन बनेगी कैसे? जब मीटिंग में ही हम 2-3-4 लोग आएंगे तो ये हाँ, यूनियन बनेगी कैसे? ये समस्या तो यूनियन इसलिए, बहुत- हाँ यही प्रॉब्लम जो आपने बोला, उनमें एकता है, हमारे आप में एकता नहीं रह गया। सवाल जैसे हम कभी गायब हो गए, अगर कहीं बाहर आखिर निकल गए, चलो हम हमारे नहीं ही आते तो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे अगर 500 लोग आए और 500 लोग विज्ञप्ति लेके न्यूज डाले, तो हमारे हाथ में, अगर डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप है और वकील के हाथ में कानून की किताब है, अगर टीचर्स के हाथ में यूनियन है, हमारे हाथ में तो पत्रकारिता है। कुछ अगर 500 पत्रकारिता, लोग एक लेकिन साथ हैशटैग बात डाले वही ट्विटर पे, कोई वही तो हैशटैग चला बोल रहा हूँ सुधीर इस किस, पे पत्रकारों के साथ? हेलो मुझे तो नहीं हेलो, लग रहा है। यहाँ तो सब स्वयंभू पत्रकार है ना, अरे स्वयंभू लोग मैं तो जो कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे होने से भी कोई मतलब नहीं है। व्यापारी जो है नहीं भी ज्यादा पढ़ा पढ़े लिखा लिखे होता है। हमारे नहीं, उनमें कम पढ़े लिखे हैं, एक वकील की डिग्री हो जाती, इतने तक उनका सीमित। हमारे में इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, को खुद को स्वयंभू मान लेते हैं, इसलिए सबको एक एक करके बारी बारी से सबको भुगतना पड़ रहा है। बेचन जी, समस्या गंभीर है और संगठन में देखिए धीरे धीरे प्रत्येक अरे सप्ताह अदरवाइज एक एक करके मारे जाएंगे, और बाकी हम लोग मुर्गे की तरह जो है ना, या तो पत्रकारिता छोड़ के वकालत कर लेते हैं सभी लोग। क्या किया जाए? कल की बात मौका- बता रहा कल की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था पत्रकार के खिलाफ, पत्रकार ने ही कॉन्फ्रेंस रखा था। अब सोच लीजिए, इस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने वाले खाली सोशल मीडिया वाले थे, और वो लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के खिलाफ था। यहाँ देखो तो वहाँ 250 की लामी है जहाँ चोर लोग बैठे हैं, और जहाँ ईमानदार थे इसलिए वहाँ 10 की लामी है। दिनेश जी, समय बड़ा कम है, जरा नहीं, सब अशोक सर सुन लेते हैं। बहुत समय कम है, 2-3 दिनेश मिनट का सर, समय है, और ऑलरेडी आज भी, जबकि आज मैं रात को 3 बजे ही मैसेज डाल दिया था। 40 मिनट भी अगर समय नहीं निकलेगा तो, लेकिन अब क्या किया जाए, अब इसी समाज में जीना है और कोशिश करनी है। अशोक पवार जी कुछ कहिए, कुछ कही लेते हैं हम लोग। अशोक जी, भाई साहब, गर्दन हाँ, स्वस्थ है आप अभी? देखिए अभी जो इसके संदर्भ में जो मेरी जो राय है वो उससे कोई सहमत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो घटनाएं है ये सिर्फ पत्रकारों के साथ ही नहीं हो रही है, वो सबके साथ हो रही है, लेकिन सब लोग जो है अपने अपने बारे में सोच रहा है। अब इसकी जड़ क्या है? तो हमने जब छोटे थे तब हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने सुना था कि जो अंग्रेजों का जो शासन था उसमें लाठी में सोना बांध के जाया जाता था। तो मैं अंग्रेजों का तो समर्थन नहीं कर रहा उसके शासन का, लेकिन उस समय की जो कानून व्यवस्था थी, उस कानून व्यवस्था को देखो, उस समय कानून का डर था। लेकिन आजकल जो है हर एक जो है ना, जिसके हाथ में, जो बिहार में भी एक कहावत है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, तो वही वाला काम हो गया है। यहाँ पे कानून व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए है, गरीबों को डराने के लिए है। तो ये कानून व्यवस्था जो है ये सबसे बड़ी जड़ है। अगर ये कानून व्यवस्था अगर सही हो जाती है तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। मैंने भाई सुना साहब, था कानून व्यवस्था कि तो बाद में होगी सही, लेकिन वो कैसे सही होगी? हम क्या करें? हमारा एक्शन नहीं, पॉइंट तो हमें कानून व्यवस्था को ही देखो, हर एक अपना 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 अपने बारे में सोच रहा है। पत्रकार अपने बारे में सोच रहा है, वकील अपने बारे में सोच रहा है, डॉक्टर अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन ये सभी ने कभी सोचा है इसकी जड़ क्या है? हमें हमें जड़ के ऊपर ये करना चाहिए। अभी हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या कहती है? खून करो तब भी वो निर्दोष छूट जाता है। लेकिन अमेरिका का कानून देखो, जहां पे वो जो माइक टाइसन, जो वर्ल्ड का जो फेमस बॉक्सर था, तो उसने गुनाह किया तो उसने तुरंत अपना जो गुनाह है कबूल किया। क्यों कबूल किया? कि वहां पे कानून व्यवस्था और कानून ऐसा है कि कोई मर्डर करता है तो 8 साल की सजा है। अभी इंडिया में तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो 30 साल की सजा है वहां पे। अभी किसी छोटी बात पे लेके कोई अगर झूठ बोलता है तो 30 साल की सजा भुगतने से अच्छा अगर मर्डर किया है तो सच बोलो, तो उसके लिए वो है। इसलिए वहां का जो कानून है और हमारा जो कानून है, इस तो जी कानून थोड़ा में सा बीच में डिफरेंस है और रोकूंगा भाई उसमें साहब। हमको सुधारना करना समय पड़ेगा। बस समय बस 1 मिनट रह गया है। निराला जी, अगर आप आए तो अपना कैमरा ऑन करें। शमीम जी का स्वागत है आपका, और आखिरी आप मिनट में आए हैं शमीम जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट अपना समय लें
और बात करें कि पत्रकारों पे क्या अत्याचार क्यों हो रहे हैं शमीम जी। और ये वीडियो कट जाएगी क्योंकि 40 मिनट की हमारी मीटिंग होती है प्रत्येक सप्ताह 11 बजे से। सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि प्रत्येक सप्ताह 40 मिनट का समय जरूर निकालें ताकि ये कारवां आगे बढ़े। एकता का मंत्र है और कुछ भी मंत्र नहीं है, जो मेरा अनुभव है सीधा। अगर 400, 500, 600 लोग आएंगे और एक एक करके कारवां बढ़ेगा, अगर नियमित आना हम 10 लोग भी शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इसी का मेन चीज है। समीम जी ऑडियो ऑन कर लीजिए, आपका ऑडियो म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो आपकी म्यूट है, उसको ऑन कर लीजिए शमीम जी। हेलो। जी जी अब आ रही है, बोले बोले। हाँ, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करना चाहूंगा और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो पत्रकारों पर अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए कहीं ना कहीं हम